Hello everyone, welcome back to It is a Study official YouTube channel. This is the class of कोस्ट गार्ड नाविक 1 2023 जीके क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्या करा रहा था आपको जीके कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस विद करंट अफेयर्स करवा रहा था। सबको याद होगा है ना करंट अफेयर्स। आज मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, लेटेस्ट लाया हूँ। क्या लाया हूँ आपके लिए, लेटेस्ट लाया हूँ। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और वही करंट अफेयर्स लाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, एकदम लेटेस्ट है, वही लाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो इधर उधर ज़्यादा करंट अफेयर्स के लिए मत भागिएगा, इधर आ जाइए, चुपचाप बैठिए, तैयारी करिए, पढ़िए। जीडीवी आंतरिक के लिए सेक्शन 2 है, 1 हो चुका है। प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं और इंग्लिश की भी चल रही हैं क्लासेस। और आई होप आपने डिस्क्रिप्शन चेक करा होगा कि कैसे जो है क्लासेस जो है सॉरी टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बैच जो है आपको अपनी वर्दी चाहिए ना, ये वाली वर्दी जो है, तो ये वर्दी है, ये चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसके लिए आपको शुरुआत से ही मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। Who will come on board as brand ambassadors of मास्टर कार्ड? जो मास्टर कार्ड यानी जो क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, क्रेडिट डेबिट कार्ड होते हैं, उन पे एक जो है एक लोगो लगा रहता है, निशान लग जाता है। ठीक है, क्या लग जाता है? निशान लग जाता है। किस चीज़ का निशान लगता है? क्या मुझे कोई बता सकता है किस चीज़ का निशान लगता है? वो लगता है ब्रांड एम्बेसडर का। क्योंकि जब कोई ब्रांड एम्बेसडर रहेगा तो तभी तो हम जो है पहचानेंगे ना। तो हाँ, तो क्या बस बताना है आपको कि कौन है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सत्विक सहराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, ये है। ओके, कौन है? ये 4 लोग हैं, इनका नाम याद रखिएगा। कौन कौन है, चलिए जानते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। जो ये सारे लोग हैं, जितने भी 4 लोग हैं, ये सारे थॉमस कप के विजेता हैं। ठीक है, किसके विजेता हैं? थॉमस कप के। अब थॉमस कप कौन से खेल में होता है? बैडमिंटन खेल में होता है। बैडमिंटन जो है, बैडमिंटन की मुझे स्पेलिंग नहीं आती है। ओके, किसकी स्पेलिंग नहीं आती मुझे? बैडमिंटन की स्पेलिंग नहीं आती, लेकिन फिर भी उस पर ध्यान मत देना। इधर देखो, बैडमिंटन की है। थॉमस कप किसका होता है? बैडमिंटन का होता है। और ये चारों लोग को किसके मिला? थॉमस कप में मिला है। कहाँ, किस में मिला था? कॉमनवेल्थ गेम में, जो अभी हुआ है आपका 2022 में, है ना, जो जुलाई से स्टार्ट हुआ था। और आपका कहाँ पे हुआ है ये? ब्रिंगहम। ठीक है, इसका स्लोगन था ना, हैशटैग ब्रिंगहम में जीतेगा हमारा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान। इस टाइप का था। जो पूरा लिखूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए यही देखिए। और ये कहाँ पे है? यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ओके, जो ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप, इसमें पार्टनर्स कौन कौन है? आरबीआई है सबसे पहले, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। और कौन है? डिजिटल इंडिया। ठीक है, क्या? डिजिटल इंडिया। चलिए, और कुछ खास बात? कोका कोला ने जो ओलंपिक गोल्ड विजेता है नीरज चोपड़ा, उनको बनाया है। ठीक है, कोका कोला के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? कोका कोला तो कौन है? नीरज चोपड़ा। इसके कौन? नीरज चोपड़ा के कौन है? ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर से ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक पहचान होती है, लोग होते हैं, तो थोड़ा सा ना जो सामान है वो ज़्यादा एक तरीके से सेल होता है। अब जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने क्या करा है ना, एक जादू करा है। इन्होंने एक आर्टिफिशियल कॉर्निया बनाया है, 3D प्रिंट निकाल कर, और उसे खरगोश की आंख में जो है लगा दिया है। तो ये काम कहाँ पे हुआ है? ये फालतू का काम कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में। हालांकि कुछ ना किसी समय पे तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा हमें इंसानियत रखनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा हमें इंसानियत रखनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए। ये टीम थी, कौन सी टीम थी? LVPEI। फुल फॉर्म क्या है ये नहीं पूछ रहा कोई, तो ये है LV प्रसाद। अच्छा, पूछेगा कैसे? ये तो रिकॉर्डेड क्लास है ना, भूल गया था मैं, सॉरी। आई इंस्टीट्यूट।
ओके, इंस्टीट्यूट कहाँ पे? ये हैदराबाद में, हैदराबाद में, आईआईटी हैदराबाद। और जो आपका यहाँ पे लिख देता हूँ आईआईटी और हैदराबाद। और किस चीज़ का सेंटर है ये? है और सेंटर, सेंटर फॉर सेलुलर। सेलुलर कहाँ पे होता है? दिमाग के पास, आँख के पास, यहीं पे होता है ना। तो किसका हुआ? इसी का हुआ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। CCMB। इन दोनों ने पार्टनरशिप करा था, इन दोनों ने क्या करा था? पार्टनरशिप करा था, पार्टनरशिप करा था। पार्टनरशिप का ना एक और वर्ड होता है, लिख लीजिए, काम आएगा। जीके में थोड़ी सी इंग्लिश भी पढ़ा देता हूँ। कोलैबोरेट। क्या? कोलैब बोरेट, यानी इसका भी मतलब पार्टनरशिप होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 3 है कि जो हाइडल पावर है, हाइडल पावर होता है जो पानी से हमें बिजली देता है। जो प्रोजेक्ट है सतलुज बियास नदी के ऊपर, उसका क्या नाम है? भाखड़ा नंगल डैम है। सही बात है ना? भाखड़ा नंगल डैम है। और ये जो डैम है, ये सेकंड टॉलेस्ट है, यानी एशिया में, पूरे एशिया में, यानी जो पूरा एशिया आपका द्वीप है, महाद्वीप एशिया, सेकंड है। सॉरी, एशिया सेकंड नहीं है, ये सेकंड प्लेस पे है पूरे एशिया में, सेकंड प्लेस पे है पूरे एशिया में। ठीक है, पूरे एशिया में क्या चीज़? भाखड़ा नंगल डैम जो है सेकंड टॉलेस्ट। ये तो लिखा ही नहीं मैंने, टॉलेस्ट है ना, सेकंड टॉलेस्ट डैम इन द एशिया। ओके। और ये जो है ये पंजाब के बॉर्डर पे लोकेट होता है। कहाँ पे लोकेट होता है? पंजाब के बॉर्डर पे। और हिमाचल, और कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। और ये सतलुज नदी के ऊपर बना है। सतलुज किसके? सतलुज नदी के ऊपर, सतलुज नदी। इन तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, काम की चीज़ है, पेपर में यहीं से पूछे जाते हैं। और एक और चीज़, ये हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम है। ठीक है, बहुत एकदम सीधा है, एकदम सीधा, शांत वाला सीधा नहीं, एकदम सीधा मतलब एकदम जैसे कुछ डैम होते हैं ना, ऐसे होते हैं, ऐसे। ये ऐसे है। और ये भी मैंने टेढ़ा बना दिया, एकदम सीधा, ऐसे। तो यहाँ से जो है पानी खुलता है, ऐसे 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 गिरता है, यहाँ पे टरबाइन होता है, वो घूमता है तो हमें बिजली मिलती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। विटामिन सी इसमें से किस में होगा? टोमेटो में होगा। ओके। और यहीं पे कुछ पॉइंट लगवा देता हूँ इसके। विटामिन सी जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी पानी में भी मिल सकता है। ओके। और जो हमें डेली वैल्यू लेनी चाहिए, डेली वैल्यू लेनी चाहिए विटामिन सी की, वो होती है 90 mg प्रतिदिन। ओके। और इसका वो भी पूछ सकता है कि इससे बीमारी किस चीज़ की लगती है। ठीक है, बीमारी यानी कमज़ोरी किस चीज़ की होती है इससे? तो हमारे जब जो गम्स होते हैं, हमारे दांत में जो जबड़े होते हैं, उसमें से खून निकलता है। ओके। इन्फेक्शंस होते हैं अलग अलग प्रकार के। जो हमारा घाव होता है वो बहुत धीरे हील होता है। और भी बीमारी होती है, जैसे अनीमिया हो गया, स्कर्वी हो गया। ये सारी बीमारी तो आपको पता है, मैं वो बता रहा हूँ जो आपको नहीं पता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू एजुकेशन देता है? तो वो देता है 21A। ठीक है, ये तो मैं आपको कई बारों से पढ़ाता आ रहा हूँ, है ना। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत था ये, आर राइट टू एजुकेशन यानी RT एक्ट के तहत था। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन था। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन।
ठीक है, इस चीज को जो है याद रखना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। श्रमिक कल्याण पोर्टल, क्या श्रमिक कल्याण पोर्टल जो है आपका, श्रमिक कल्याण पोर्टल ये कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। जो मिनिस्ट्री ऑफ रेल कहाँ गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, उनके थ्रू जो है ये लॉन्च हुआ है। और इसके बारे में कुछ खास पॉइंट है नहीं, बस इतना याद रखिएगा, इसी में से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किताब उल हिंद जो है वो किनके द्वारा लिखी गई थी? तो लिखी गई थी अल बिरूनी, अल बिरूनी के द्वारा। ठीक है, अल बिरूनी के द्वारा लिखी गई थी ये। इनमें चैप्टर्स कितने थे? 80 थे। ओके, और जो है बस यही इसमें खास बात है। और ये संस्कृत से अरेबिक में जो है, संस्कृत पाली ये जो भाषा थी पुराने ज़माने की, उससे इसे अरेबिक में जो है कन्वर्ट करा गया था। क्या करा गया था? कन्वर्ट करा गया था अरेबिक भाषा में, ताकि जो उनके धर्म के लोग थे वो इसको जो है सीख सके, समझ सके क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। संस्कृत तो उन्हें आती नहीं है ना, क्योंकि वो तो हमारे बाद आए हैं। मतलब जो सनातन धर्म है उसके बाद जो है हिंदू बोल लीजिए इसको, उसके बाद आपका मुगल डायनेस्टी आया था ना। ये पूरा का पूरा जनजाति, क्योंकि हमें गूगल पे सर्च मारेंगे तो इसे ओल्डेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड है। सबसे पहले जो है सनातन यानी हिंदू डायनेस्टी आई थी, उसके बाद ये मुगल आए थे, अंग्रेज आए थे, फलाना ढिमकाना आए थे। ओके, तो मैं कहाँ पे था? डिपार्टमेंट ऑफ माइन सेफ्टी कम्स अंडर विच? माइन सेफ्टी मतलब जो खान सुरक्षा होती है वो आती है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ठीक है, अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? माइंस यानी खान। ठीक है, जो खाने होती हैं जिनमें से सोना या फिर जो लोहा होती है, जिंक निकल ये सब निकालते हैं, उधर कौन काम करता है? लेबर काम करता है ना। लेबर काम करता है तो लेबर से रिलेटेड ही होगा मिनिस्ट्री, तभी ना। समझे? तो इन सब चीज़ों को आपको खुद से ट्रिक बनानी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एटम्स फॉर पीस, ये क्या नाम है? एटम्स फॉर पीस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप एज वर्ल्ड्स एटम फॉर पीस? तो ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। अब जो ये है IAEA, इसका स्थापना कब हुआ था? फाउंडेड स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1957 में। ठीक है, 1957 में हुआ था, यूनाइटेड नेशन फैमिली, UN फैमिली के थ्रू। अब देखिए ना, एटम बम क्या करता है? एटम्स, इन्होंने लिखा है कि जो परमाणु है, शांति के लिए परमाणु, तब मतलब समझ सकते हैं ना अमेरिका लोग वैसे ही क्या करते हैं। ये तो लड़ाई करवा देते, फिर कहते हैं परमाणु छोड़ दो, फिर कहते हैं इनको क्या मिलता है? पीस पुरस्कार मिलता है। क्या मिलता है? पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज, है ना। ये सही है, आतंकवादियों को पैसे दो, फिर उन्हें रोको, और फिर क्या करो? दिखाओ कि हाँ भाई देखो हम आतंकवादी रोकते हैं। अरे पैसे भी तो तुम देते हो। ISIS के संगठन जो था, उन लोग को ये लोग फंडिंग करते थे, आप लोग को मालूम है क्या? इन लोग जो ISIS का संगठन था, ISIS फंडिंग होती थी इनको, किसके थ्रू होती थी? अमेरिकन के थ्रू, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस, यूएस अमेरिका। आज बोलते फिरते ना ये लोग, तभी तो आजकल इन लोग का जो है शांत हो रखे हैं। ये देख, जो यूक्रेन रशिया की लड़ाई हो रही है, वो तो आप सबको पता होगा किसकी वजह से हुई है? नाटो की वजह से। नाटो में कौन जुड़ा हुआ है? अमेरिका, यूरोप, है ना। ये दलदल है, कीचड़ है, कीचड़। एक जो कीचड़ होता है ना, बहुत खराब कीचड़, वैसा कीचड़ है ये, बहुत खराब चीज़ है, देश के लिए खराब है, पूरी दुनिया के लिए खराब है। तो जो क्या लिखा है, कौन सी डायनेस्टी थी, कौन सी राजवंश था जो नौसेना शक्ति के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, यानी उसका नौसेना एकदम गदर था? तो कौन था? चोला। ठीक है, क्या था? चोला था, चोला, चोला वंशज सबसे जो है इनकी जो नेवी थी, यानी जो इनकी नौसेना शक्ति थी, बहुत प्रबल थी। हमें पानी से कोई छू नहीं सकता था।
जो पानी था, जो जल देव थे, वो भी हमारे साथ थे। ये मान लीजिए 4th सेंचुरी BCE यानी बिफोर क्राइस्ट एरा से 1297 BCE तक रहे हैं। 1297 मतलब इसके ये 4th सेंचुरी के पीछे का, ठीक है। तो BC जो है पीछे जाता है, AD जो है आगे आता है। अभी हम कहाँ पे जी रहे हैं? 2022 AD में जी रहे हैं, ना कि BC में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखने का। और चलिए आज की जो हमारी क्लास है यहीं ख़त्म होती है। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके क्या करोगे बताओ? बेल आइकन बटन दबाओगे, किस लिए? नोटिफिकेशंस के लिए, है ना। इसलिए नोटिफिकेशंस के लिए PDF आपको वही टाइम से मिल जाएगी। ओके, मिलनी होगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी। अरे मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अब कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये लो मेरा साइन ले लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए अब हम कल मिलते हैं।